पिछले महीने भारत के कार बाजार से जो सेल्स के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने पूरा ऑटो मार्केट हिला कर रख दिया है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों की सेल्स अचानक नीचे गिर गईं और हालात ऐसे हो गए कि मार्केट के दिग्गज भी सोच में पड़ गए। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच टाटा मोटर्स ने ऐसा खेल कर दिया कि सीधे दूसरे नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। वहीं महिंद्रा ने भी ऐसा तगड़ा दांव चला कि मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया, जबकि hyundai के लिए टक्कर पहले से भी कड़ी हो गई। आखिर फरवरी में ऐसा क्या हुआ कि पूरा कार बाजार अचानक पलट गया? आज के वीडियो में हम इसी बड़े खेल की पूरी कहानी समझेंगे। चलिए अब इस लिस्ट की शुरुआत सबसे नीचे यानी 12वें स्थान से करते हैं। यहाँ दो कंपनियां साथ साथ खड़ी नजर आती हैं, सिट्रोएन और जीप। इनके फरवरी के आंकड़े देखकर सच में कई लोगों की भौहें उठ सकती हैं। दोनों कंपनियों ने मिलकर फरवरी में कुल सिर्फ 1201 गाड़ियां ही बेच पाईं। अगर इसे जनवरी 2026 से तुलना करें तो उस महीने इनकी कुल बिक्री 1286 यूनिट थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले करीब 6.6% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जीप जैसी ब्रांड, जिसे कभी दमदार इमेज के लिए जाना जाता था, वह आज इतनी धीमी बिक्री के साथ जूझती नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट का मूड इनसे थोड़ा दूर हो गया हो। कई लोगों का मानना है कि इनकी गाड़ियों की कीमतें आम ग्राहकों की पहुंच से काफी ऊपर चली गई हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस खर्च भी खरीदने से पहले लोगों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आने वाले महीनों में ये कंपनियां वापसी कैसे करती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे के आंकड़े तो इस पूरे खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। अब बढ़ते हैं 11वें स्थान की तरफ, जहां इस बार नाम आता है निसान का। कभी भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली यह कंपनी फिलहाल मुश्किल दौर से गुजरती दिख रही है। फरवरी 2026 में निसान सिर्फ 2230 गाड़ियां ही बेच पाई, जबकि जनवरी में इनकी बिक्री 2502 यूनिट थी, यानी साफ तौर पर लगभग 10.8% की गिरावट दर्ज हुई है। अगर सीधी भाषा में कहें तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी लगती है जैसे कोई कंपनी सीमित विकल्पों के सहारे ही पूरे बाजार में टिके रहने की कोशिश कर रही हो। आज जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और आकर्षक डिजाइन वाली गाड़ियों की भरमार है, तब पुराने अंदाज के साथ मुकाबले में बने रहना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बिक्री के आंकड़े भी इस संघर्ष की कहानी साफ साफ बयान कर रहे। अब 10वें स्थान पर है रेनॉल्ट। एक समय था जब इस कंपनी ने अपनी छोटी और बजट फ्रेंडली कारों से भारतीय बाजार में जबरदस्त पहचान बना ली थी। कम पैसों में 4 पहियों वाली कार का सपना पूरा करने में रेनॉल्ट की बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। फरवरी 2026 में कंपनी ने कुल 3495 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 3715 था, यानी बिक्री में लगभग 5.9% की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल रेनॉल्ट की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआत में जो आकर्षण इसकी कारों को लेकर था, वह धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। पहले लोग सोचते थे कि कम बजट में भी एक फैमिली कार मिल जाए तो काफी है, लेकिन अब ग्राहकों की सोच बदल चुकी है। आज का खरीदार सिर्फ सस्ती कार नहीं चाहता, बल्कि बेहतर फीचर्स, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी मानता है। बाजार में जब दूसरे ब्रांड उसी कीमत में ज्यादा दमदार और सुरक्षित गाड़ियां देने लगे, तो कई ग्राहकों ने रेनॉल्ट से दूरी बनानी शुरू कर दी। भारतीय ग्राहक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। वह सिर्फ 4 पहियों वाला ढांचा नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भरोसेमंद कार चाहता है। यही कारण है कि रेनॉल्ट के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। अगर कंपनी ने समय रहते कुछ बड़ा और दमदार कदम नहीं उठाया, तो आने वाले समय में इसकी चुनौती और बढ़ सकती है। अब 9वें स्थान पर है होंडा। इस नाम को सुनते ही दिमाग में ऐसी कार की तस्वीर बनती है जो आरामदायक हो, भरोसेमंद हो और जिसे चलाने में ज्यादा झंझट न हो। लेकिन अब सिर्फ पुरानी पहचान के सहारे बाजार में टिके रहना आसान नहीं रह गया है। फरवरी 2026 में होंडा ने कुल 5629 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी में यह संख्या 6193 थी, यानी बिक्री में करीब 9.1% की गिरावट दर्ज हुई है। आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। असल समस्या शायद यही है कि बदलते समय के साथ होंडा अपने अंदाज में बड़ा बदलाव नहीं ला पाई। आज के दौर में खरीदार ऊंची, दमदार और रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी जैसी गाड़ियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। लोग चाहते हैं कि उनकी कार सड़क पर अलग दिखाई दे और एक मजबूत मौजूदगी महसूस कराए। लेकिन होंडा लंबे समय तक अपनी पारंपरिक, लंबी और जमीन के करीब रहने वाली कारों पर ही भरोसा करती रही। जब तक कंपनी ने बाजार के बदलते ट्रेंड को पूरी तरह समझा, तब तक कई ग्राहक दूसरे ब्रांड्स की तरफ जा चुके थे। अब सवाल यही है कि क्या होंडा दोबारा उसी मजबूती से वापसी कर पाएगी या नहीं।
इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन आगे जो नाम आने वाला है वह आपको सच में हैरान कर सकता है। अब 8वें स्थान पर है एमजी मोटर। और दिलचस्प बात यह है कि जहां बाजार में कई बड़ी कंपनियों की बिक्री फिसलती नजर आ रही है, वहीं एमजी ने इस मुश्किल माहौल में भी थोड़ा सा सही लेकिन सकारात्मक प्रदर्शन किया है। जब कई बड़े ब्रांड बिक्री घटने की चिंता में डूबे हुए हैं, तब एमजी ने जनवरी के मुकाबले फरवरी में अपना आंकड़ा बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। फरवरी 2026 में कंपनी ने 4,957 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी में यह संख्या 4,843 थी, यानी करीब 2.3% की बढ़त दर्ज की गई है। हो सकता है यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी न लगे, लेकिन ऐसे समय में जब ज्यादातर कंपनियों के लिए हालात कठिन हो, तब इतनी सी प्रगति भी काफी मायने रखती है। यहाँ असली फर्क कंपनी की सोच में दिखाई देता है। एमजी ने शुरू से ही नई तकनीक और आधुनिक फीचर्स पर जोर दिया है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कंपनी ने जो कदम उठाए हैं, उनका असर अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। पहली बार जब कोई ग्राहक इनकी कार में बैठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी हाईटेक मशीन के अंदर बैठा हो। शायद यही वजह है कि बाजार के दबाव के बावजूद एमजी अपने लिए एक मजबूत पहचान बनाने में सफल होती दिखाई दे रही है। अब 7वें स्थान पर दो ऐसे ब्रांड खड़े हैं जिनका नाम सुनते ही असली ड्राइविंग लवर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, स्कोडा ऑटो और वोल्क्सवैगन। फरवरी के महीने में इन दोनों ने मिलकर बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है। जब कई कंपनियों की बिक्री सुस्त पड़ती दिख रही थी, उसी समय इन दोनों ब्रांड्स ने मिलकर करीब 9,000 गाड़ियां बेच डाली। अगर जनवरी की बात करें तो उस महीने इनकी कुल बिक्री 8,449 यूनिट थी, यानी फरवरी में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यह आंकड़ा बताता है कि इन ब्रांड्स की पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। ड्राइविंग के शौकीनों के लिए स्कोडा और वोल्क्सवैगन की कारें एक अलग ही अनुभव देती हैं। मजबूत बिल्ड क्वालिटी, संतुलित हैंडलिंग और शानदार ड्राइविंग फील इन्हें खास बनाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब इन कारों की सर्विस या रिपेयर की बारी आती है तो खर्च थोड़ा भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग इन कारों को चलाते समय खुद को बेहद खास महसूस करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की बात आते ही जेब पर थोड़ा दबाव भी महसूस होता है। अब 6ठे स्थान पर है किया। बहुत कम समय में इस कंपनी ने अपने स्टाइलिश डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के दम पर भारतीय बाजार में मजबूत पहचान बना ली थी। लेकिन फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि इस बार कंपनी की रफ्तार थोड़ी थमी हुई नजर आई। फरवरी 2026 में किया ने कुल 27,610 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी में यह संख्या 27,603 थी, यानी बिक्री लगभग पहले जैसी ही रही और बढ़त करीब 0% मानी जा रही है। अच्छी बात यह है कि जहां कई कंपनियों की बिक्री नीचे आई, वहीं किया ने कम से कम अपनी स्थिति को गिरने नहीं दिया। किया की कारें अपने आकर्षक लुक और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। सड़क पर चलते समय इनका डिजाइन लोगों का ध्यान आसानी से खींच लेता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कार सिर्फ चल नहीं रही, बल्कि अपनी मौजूदगी का अलग ही अंदाज दिखा रही है। हालांकि फरवरी में बिक्री में कोई खास उछाल नहीं दिखा, लेकिन इतने प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी जगह बनाए रखना भी कम उपलब्धि नहीं है। हो सकता है आने वाले महीनों में कंपनी फिर से नई ऊर्जा के साथ बाजार में तेजी दिखाए। अब 5वें स्थान पर है टोयोटा। भारतीय बाजार में यह ऐसा नाम है जिस पर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। इसकी गाड़ियों की पहचान ही उनकी मजबूती और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी है। कई लोग तो मजाक में कहते हैं कि टोयोटा का इंजन मानो सालों तक थकना ही नहीं जानता। अगर बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी 2026 में टोयोटा ने 30,737 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी में यह संख्या 30,630 थी, यानी करीब 0.35% की हल्की सी बढ़त दर्ज हुई है। यह बढ़ोतरी भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन गिरावट भरे माहौल में इसे सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हालांकि टोयोटा की सबसे बड़ी चुनौती इसकी गाड़ियों की क्वालिटी नहीं, बल्कि उनकी ऊंची कीमत और लंबा वेटिंग पीरियड है। कई बार ग्राहकों को अपनी पसंदीदा कार की डिलीवरी के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई ग्राहक कार खरीदने का फैसला करता है तो वह जल्दी गाड़ी अपने घर लाना चाहता है, लेकिन लंबा इंतजार और ज्यादा कीमत कई बार उसे दूसरी कंपनियों की तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। फिर भी भरोसे और टिकाऊपन की वजह से टोयोटा आज भी बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, और यहाँ नाम है हुंडई मोटर का। यह वही कंपनी है जो लंबे समय तक भारतीय बाजार में दूसरे स्थान पर मजबूती से जमी रहती थी, जैसे किसी ने उस कुर्सी पर फेविकोल लगा दिया हो। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदल गई है। फरवरी में कंपनी ने 52,407 कारें बेची, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 59,107 था।
यानी सीधे सीधे 11.34% की गिरावट दर्ज हुई। हुंडई की कारों की पहचान हमेशा से उनके स्टाइल, फीचर्स और चमकदार इंटीरियर के लिए रही है। गाड़ी के अंदर बैठते ही रंग बिरंगी लाइटें, बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम फील लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अब बाजार की सोच बदल रही है। खरीदार केवल दिखने में शानदार कार से संतुष्ट नहीं है, वे अब मजबूती और सेफ्टी को भी उतनी ही अहमियत देने लगे हैं। लोगों को अब ऐसी कार चाहिए जो सिर्फ सड़कों पर स्टाइल ना दिखाए, बल्कि मुश्किल वक्त में परिवार की सुरक्षा भी पक्की करे। और शायद यही वह मोड़ है जहां हुंडई थोड़ी पीछे छूटती नजर आ रही है। यही वजह है कि इस बार कंपनी चौथे स्थान पर खिसक गई और बाजार में नई चर्चा शुरू हो गई है कि अब असली दौड़ सिर्फ फीचर्स की नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा की भी है। अब आते हैं तीसरे स्थान पर, जहां नाम है महिंद्रा का। इस कंपनी की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में महिंद्रा ने 63,510 गाड़ियां बेची थीं, जबकि फरवरी में यह संख्या घटकर 60,018 रह गई, यानी करीब 5.8% की गिरावट दर्ज हुई। पहली नजर में यह नुकसान जरूर लगता है, लेकिन महिंद्रा की असली कहानी सिर्फ इन नंबरों से समझ में नहीं आती। सच्चाई यह है कि आज भी महिंद्रा की गाड़ियों का क्रेज जबरदस्त बना हुआ है। गांव हो या शहर, लोग इनकी दमदार और रौबदार एसयूवी के लिए महीनों तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं। सड़क पर जब महिंद्रा की कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका अलग ही दबदबा महसूस होता है, जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। फिर सवाल उठता है कि इतनी डिमांड होने के बावजूद कंपनी तीसरे नंबर पर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्पादन की धीमी रफ्तार। मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनी चाहकर भी उतनी तेजी से गाड़ियां बना नहीं पा रही जितनी तेजी से लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि महिंद्रा की लोकप्रियता बरकरार होने के बावजूद बिक्री के आंकड़ों में वह तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की, और यहाँ जिस कंपनी ने बाजी मारी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। इस बार की सेल्स लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला मोड़ यहीं देखने को मिला। फरवरी में टाटा मोटर्स ने 62,329 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की और इसी के साथ हुंडई और महिंद्रा दोनों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अगर जनवरी से तुलना करें तो तब टाटा की बिक्री 70,222 यूनिट थी, यानी फरवरी में करीब 11.2% की गिरावट आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गिरावट के बावजूद रैंकिंग में टाटा ने लंबी छलांग लगाई और सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई। पिछले कुछ सालों में टाटा ने जिस तरह से मजबूत और सुरक्षित कारों पर ध्यान दिया है, उसी का असर अब बाजार में साफ दिख रहा है। लोगों के बीच यह धारणा बन चुकी है कि टाटा की कार सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी भरोसेमंद है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ सफर करने के लिए कार चुनता है तो उसके दिमाग में टाटा का नाम जरूर आता है। यही भरोसा टाटा को भीड़ से अलग खड़ा करता है। भले ही बिक्री में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन कंपनी ने अपने प्रतिस्पर्धियों को खुद से आगे निकलने का मौका नहीं दिया और दूसरे स्थान पर मजबूती से जगह बना। अब आखिर में आते हैं उस कंपनी पर जो सालों से भारतीय कार बाजार की सबसे मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है, मारुति सुजुकी। यह सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों परिवारों की पहली कार से जुड़ी एक पुरानी आदत बन चुकी है। इस बार भी पहले स्थान पर मारुति सुजुकी ही रही। फरवरी में कंपनी ने 1,61,000 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की और फिर साबित कर दिया कि बाजार का असली बादशाह अभी भी वही है। हालांकि जनवरी में यह आंकड़ा 1,74,529 था, यानी फरवरी में लगभग 7.7% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी गिरावट के बाद भी इनके बिक्री के नंबर बाकी कई कंपनियों से काफी आगे हैं। मारुति की असली ताकत हमेशा से उनकी किफायती कारें और देश भर में फैला विशाल सर्विस नेटवर्क रहा है। छोटे शहरों और कस्बों में आज भी बहुत से लोग कार का नाम लेते ही मारुति को ही याद करते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी की बिक्री में भी कमी दिखाई देने लगे तो यह संकेत देता है कि बाजार का माहौल पूरी तरह आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी फिलहाल अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान हो गया है। जो लोग कार खरीदने का प्लान बना रहे थे वे शायद अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, लोन की किस्तों का दबाव या फिर नई टेक्नोलॉजी का इंतजार, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि ऑटो बाजार इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहां टाटा मोटर्स दूसरे स्थान पर पहुंचकर नई चुनौती दे रही है और महिंद्रा की गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है। यह साफ दिखाता है कि इस बाजार में स्थिति कभी भी बदल सकती है, क्योंकि यहाँ आज का विजेता कल नई चुनौती का सामना कर सकता है। आज का भारतीय ग्राहक पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों या चमकदार प्रमोशन देखकर फैसला नहीं करता। अब हर खरीदार कार लेने से पहले हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से परखता है।
उसे गाड़ी में मजबूत बॉडी चाहिए ताकि सफर सुरक्षित रहे, अच्छा माइलेज चाहिए ताकि जेब पर बोझ न पड़े, और साथ ही केबिन में बैठते ही थोड़ा प्रीमियम और आरामदायक एहसास भी मिलना चाहिए। जो कंपनी इन तीनों चीजों मजबूती, किफायत और आराम का सही संतुलन बना लेगी, वही आने वाले समय में बाजार की असली लीडर बनेगी। बाकी कंपनियों को सिर्फ मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। तो आज की यह दिलचस्प ऑटो कहानी आपको कैसी लगी, और इन बड़ी कंपनियों में से आपकी पसंदीदा कार किस कंपनी की है? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या ह्युंडई मोटर कंपनी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।